देखिए, जब भी कोई नया वर्ष आता है, शुरुआत होती है, तो हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि इस नए साल में हम अपनी मुश्किलों को कम कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि साल 2025 की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। देखिए, साल 2025 का टोटल करेंगे 2, 2, 4, 5, 9, यानी 9 का अंक है मंगल का। तो साल 2025 के स्वामी हैं मंगल। साल 2025 में शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये चारों बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। बावजूद इसके बृहस्पति इस साल बार बार अपनी राशि बदलेंगे, इसीलिए ज्यादातर ये वर्ष बृहस्पति और मंगल से प्रभावित रहेगा। अब चूंकि बृहस्पति का इम्पैक्ट है, इसीलिए दुनिया भर की आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर नीचे होगी। और चूंकि मंगल का वर्ष है, इसीलिए दुर्घटनाओं की स्थिति और युद्ध जैसी स्थिति भी इस साल में बनेगी, बार बार बनेगी। इस साल एक आम आदमी को अपना पैसा लगाने पर धन के निवेश यानी धन के इन्वेस्टमेंट पर और अपने करियर के जोखिम पर, करियर के रिस्क पर ध्यान देना होगा। और चूंकि इस साल बृहस्पति बार बार बदलेंगे, बृहस्पति महिलाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए महिलाओं को अपने रिश्तों का और अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान देना होगा। तो इस साल की 3 खास बातें ये हैं कि ये साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, युद्ध और विवाद जैसी स्थितियां दिख रही हैं, महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें इस साल दिखाई दे सकती हैं। अब मोटे तौर पर ब्रीफली समझते हैं कि साल 2025 में अलग अलग राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की स्थिति मध्यम रहेगी। मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि की सिचुएशन एवरेज होगी। इनको सावधानी से और सोच समझकर चलना होगा। अगर सावधानी से चलेंगे तो बेहतर होगा। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी। इनको अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवन के उतार चढ़ाव का ध्यान रखना होगा। मेष, सिंह, धनु और कुंभ वालों को जीवन में बड़ा रिस्क लेने से, जीवन में बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा। वृषभ, तुला और मकर वालों की स्थिति साल 2025 में शानदार रहेगी, उत्तम बनी रहेगी। जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती जाएंगी और लगभग जीवन के हर मामले में वृषभ, तुला और मकर वालों के सुधार होगा।
देखिए, साल 2025 में राशियों के हिसाब से मोटे तौर पे स्थिति क्या होगी ये आपने जाना। अब आपके जन्म तारीख का जो मूल अंक है, जो आपका मूलांक है, उसके हिसाब से मोटे तौर पे साल 2025 कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। देखिए, अंक 1, 2 और अंक 5 वालों की जो स्थिति है, ये साल 2025 में मध्यम रहेगी, एवरेज रहेगी। इनको इस साल काफ़ी मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगी। 1, 2 और 5 वाले अगर मेहनत नहीं करेंगे तो असफल होंगे। अंक 4, 7 और 8 वालों को साल 2025 में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। करियर को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर के इनको मुश्किलें बहुत होंगी, जिसमें इनको सावधानी रखनी पड़ेगी। अंक 3, 6 और 9 वाले जो हैं, उनके लिए साल 2025 सफलता का साल है। इनके जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी और इनको सफलता मिलेगी। 3, 6 और 9 वालों के धन के लिए, विवाह के लिए और संतान के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। ये मामला उत्तम बना रहेगा। तो कुल मिला के अगर आप साल 2025 देखें तो 4 अंक वाले, 7 अंक वाले और 8 अंक वाले इस साल सावधान रहेंगे। बाकी अंकों के लिए कुल मिला जुला के हाल अच्छा है। और 9 अंक का तो खैर साल ही है, तो 9 अंक वालों के लिए ये साल सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, ऐसा हम मानते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो वो पूरा काम अच्छा हो जाता है। अब चूंकि नया साल शुरू हो रहा है, तो साल 2025 के पहले दिन कौन से ऐसे काम करें, कैसे इस साल की शुरुआत करें जिससे पूरा वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, आइए जानते हैं। प्रातः काल कोशिश करिए, अगर 12 भी बज जाते हैं तो 12 बजे के पहले ही सही सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इसके बाद अपने इष्ट देव या अपने गुरु की उपासना जरूर करिएगा सुबह सुबह। उनकी उपासना करने के बाद घर के बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिएगा। और दिन भर जो भी आपसे मिलता है, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों से मधुर व्यवहार करिएगा। शाम के समय किसी मंदिर में जाके, आश्रम में जाके, धर्म स्थान में जाके प्रार्थना जरूर करिएगा कि ये वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो और पूरी दुनिया का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके लिए शुभ हो। शाम के समय ही निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या भोजन का दान करवाइएगा या करिएगा। और इसके बाद परिवार के सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन करिएगा, अच्छा रहेगा। रात में सोने के पहले भगवान से प्रार्थना करिएगा कि जैसे साल का पहला दिन मंगलमय गुजर गया, वैसे ही साल का पूरा दिन हर दिन शुभ हो,
हर दिन मंगलमय हो। वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में पड़ के कम से कम साल के पहले दिन तो इतनी कृपा करिएगा कि मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा, पार्टी मत मनाइए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। और अगर लोगों से मिल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तो सात्विकता से रहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, आनंद लीजिए, लेकिन मांस मदिरा से परहेज करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।